आज का एपिसोड देव की जिंदगी को जड़ से हिला देने वाला है। बिना कोई आवाज किए, बिना सामने आए, देव एक ऐसे सच का गवाह बन जाता है जो उसकी पूरी दुनिया उलट-पलट कर देता है। दोस्तों, सीरियल वसुधा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हो अब तक का सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा, ऐसा ट्विस्ट जो पिछले सारे एपिसोड्स को पीछे छोड़ देगा। कहानी शुरू होती है उस पल से जब वसुधा दिल पर पत्थर रखकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये सिर्फ हवेली छोड़ना नहीं होता, बल्कि देव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होता है। वसुधा की आंखों में आंसू, दिल में दर्द और कदम लड़खड़ाते हुए तभी अचानक उसके सामने आ जाती है चंद्रिका देवी। चंद्रिका वसुधा को देखकर रुक जाती है और सख्त लहजे में पूछती है, वसुधा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देव को सच जानने का पूरा हक है। फिर चंद्रिका का टोन और ज़्यादा सख्त हो जाता है। अब हम देव से कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं देव को सब सच बताऊंगी। जो कुछ तुमने किया मेरे कहने पर किया। ये सुनते ही वसुधा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत चंद्रिका के पैरों में गिर जाती है। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, देवी हुकुम, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ देव सर को कुछ भी मत बताइए। आपको देव सर की कसम है। लेकिन ये कसम चंद्रिका को और भड़का देती है। चंद्रिका गुस्से में चिल्लाती है, वसुधा, तुम देव की कसम देकर मुझे नहीं रोक सकती। देव को सच पता चलना ही होगा। तभी वसुधा कांपती हुई आवाज में एक ऐसा सवाल पूछती है जो चंद्रिका को बिल्कुल चुप करा देता है। वसुधा कहती है, अगर मैं देव की कसम वापस ले लूं तो क्या आप मुझे अपनी बड़ी बहू के रूप में अपना लेंगी? ये सुनते ही चंद पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका कुछ समझ नहीं पाती। फिर ठंडे लहजे में कहती है, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। देव को सच बताना ही होगा। वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, देवी हुकुम, आप जवाब से बच रही हैं। बस इतना बता दीजिए कि आप मुझे अपनी बड़ी बहू मानेंगी। फिर खुद ही जवाब दे देती है, नहीं ना, तो मतलब साफ है, आप ही सही हैं और मैं गलत। वसुधा भारी आवाज में कहती है, देव सर से शादी करना या इस घर की बड़ी बहू बनना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था, इसीलिए अब मेरा यहाँ रहना भी बेकार है। और तब कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। देव, जो चंद्रिका को ढूंढते ढूंढते वसुधा के घर पहुंच चुका होता है, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पूरी बातचीत सुन लेता है। हर लफ्ज, हर सच देव के कानों में हथौड़े की तरह बजता है। अब देव को सब समझ आ जाता है। वसुधा ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से नहीं, चंद्रिका के मजबूर करने पर किया था। ये सच जानकर देव को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहते हुए कहता है, मुझे पहले से पता था, मेरी वासु कभी ऐसी नहीं हो सकती, वो ऐसी है ही नहीं। फिर कांपती हुई आवाज में कहता है, लेकिन मासा, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? सिर्फ मुझे पाने के लिए आपने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। देव पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसके सामने हर सच नंगा हो चुका होता है। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, देव क्या फैसला लेगा? क्या वो वसुधा को रोकेगा या चंद्रिका के सामने खड़ा होगा? कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से देव को अब क्या करना चाहिए।